हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के 15 पीआईक्यू डिस्कस किए थे। आज हम और पीआईक्यू डिस्कस करेंगे और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये जेईई मेन पर्पस एज वेल एज एडवांस पर्पस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आप अगर लास्ट 5 ईयर से पेपर देखोगे तो जेईई इस पे जंप का क्वेश्चन करता है। तो चलो देखते हैं आज हम पीआईक्यूज कौन से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग अपने प्रॉपर्टीज पर नजर मारते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम लास्ट टाइम देख ली थी कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, यह एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखिएगा। अगर एडजॉइंट है तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या मिलता है, उसका पावर n-2 मिलता है और n2 में क्या आता है, मैट्रिक्स A आता है। प्रॉपर्टीज 3, ये भी एडजॉइंट प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी है। अगर एडजॉइंट ऑफ k इंटू a है और k क्या है, रियल नंबर है, तो k बाहर निकल जाएगा और k का पावर क्या बनेगा, n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a बनेगा। प्रॉपर्टी 4, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट का ही ट्रांसपोज होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A, रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना इसे। एडजॉइंट ऑफ A का पावर m, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही पार्ट है। प्रॉपर्टी नंबर 7, 8 और 9, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे जेईई जमकर क्वेश्चन करता है। तो ये प्रॉपर्टी को आप अच्छे से एक बार देख लो। ये एडजॉइंट कितने बार आ रहा है, एडजॉइंट यहाँ पर k टाइम्स आ रहा है। अगर एडजॉइंट एक बार आता है तो डिटरमिनेंट का पावर कितना मिलेगा, n-1। अगर एडजॉइंट 2 टाइम्स आ रहा है तो डिटरमिनेंट का पावर कितना मिलेगा, n-1 का पावर 2। 2 क्या है, जितने बार एडजॉइंट आएगा उतने बार n-1 का पावर बनेगा। यहाँ पे एडजॉइंट कितने बार है, k टाइम्स है, तो n-1 का पावर कितना बन रहा है बच्चों, k बन रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, 8 और 9 इसी पे ही जेईई बहुत बार कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करता है। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन कौन से है हमारे। देखो आज का पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिएगा हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि मैट्रिक्स हमें दिया है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया है और वो कितना है, 16 टू द पावर n। तो हमें n का वैल्यू बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट बोला है तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या मिलेगा बच्चों, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 4 -1 -1 टाइम्स 2 -0 और ये बनेगा +0। तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 2 6 -2, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया बच्चों 4। अब देखो एडजॉइंट है, अगर हम इसकी बात करें तो देयरफॉर अब एडजॉइंट कितने बार एडजॉइंट आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो क्या मिलेगा 2a। मैट्रिक्स कौन सा है, 2a। इसका पावर n-1 कितना मिलेगा, n-1। n कितना, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 3/3 है, तो n कितना आपका 3 है। और इसका होल पावर कितना मिलेगा, जितने बार एडजॉइंट आ रहा है उसका उतना पावर मिलेगा। एडजॉइंट कितने बार आ रहा है, 1 2 3, इसका पावर कितना मिलेगा 3। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपका 16 टू द पावर n है। अब आके देखिए, अब ये 2a है, ओके, 2a का डिटरमिनेंट है, इसका होल पावर ये 3 -1 2 और 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 और ये कितना आ गया बच्चों 16 टू द पावर n आ गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है डिटरमिनेंट की, अगर डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू a है तो k क्या बनता है, पावर लेकर निकलता है, और n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और इंटू में क्या रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। अब यहां पर भी वही मिलेगा, 2 बाहर निकलेगा। अब 2 बाहर निकलेगा तो मतलब कैसे निकलेगा, ये मिलेगा 2, लेकिन 2 पावर ले निकलेगा, किसका, जितना ऑर्डर होगा a का उतना पावर, तो कितना मिलेगा 2³ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका होल पावर 8 और ये कितना मिल गया 16 टू द पावर n। अब 2³ कितना होगा बच्चों, 8 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, 4 है, तो इसका होल पावर 8 इक्वल कितना आ गया, 16 आ गया, 16 टू द पावर n आ गया। अब यहां देखो, अगर आप देखोगे तो यहां 16 का पावर n, तो अगर आप देखोगे तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32 हो गया। यस, तो 32 किसका पावर होता है, 2 का पावर 5 होता है, और इसका होल पावर 8 और 16 क्या मिलता है, 2 का पावर 4, इसका होल पावर n। तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 5 इंटू 8 कितना हो गया 40, 2 का पावर 4 इंटू n कितना हो गया 4n। अब कंपैरिजन कर लो तो 4n कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया। तो देयरफॉर n कितना आ गया आपका, n का वैल्यू आपका
10। यस, देयरफॉर और ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपके लिए श्योर शॉट 4 मार्क्स थे। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे जेईई कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करता है और आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। ओके, चलिए और सवाल देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिएगा। अब यहां भी उन्होंने क्या दिया है, देखो यहां में एक मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू बताना है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, तो अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या बनेगा 1/5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ओके, अब आगे देखिएगा, अगर हमने यहां से इस रो से अगर 5 फैक्टोरियल को कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल। यहां कितना बनेगा, यहां बनेगा 1। अब इस 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहां कितना बनेगा 6। और इस 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आपका कॉमन आ गया, तो 7 इंटू 6 कितना हो गया बच्चों 42 हो गया। सिमिलरली अगर हमने इस रो से 6 फैक्टोरियल को कॉमन निकाला तो ये 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, क्या कितना मिला 1, यहां आ गया 7 और 8 इंटू 7 कितना आ गया 56। और अगर हमने यहां से 7 फैक्टोरियल को कॉमन निकाला यस, तो यहां कितना आ गया 1, यहां आ गया 8 और 9 इंटू 8 कितना आ गया बच्चों 72 आ गया। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा। ओके, अब ये 5 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या मिला डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1, ये हो गया 6 7 8 और ये कितना आ गया 42 56 और 72। ओके, अब हमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सेम एलिमेंट्स आते हैं तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने कर लिए तो हमारे कैलकुलेशन क्या बनेंगे बच्चों इजी बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां हम करेंगे R2 R3 माइनस R2 माइनस R1 और R3 क्या करेंगे R3 माइनस R1। तो आगे क्या मिलेगा मुझे, अगर हम देखेंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा। अब देखो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब क्या मिलेगा फर्स्ट हो तो जैसे है वैसे रहेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 42। 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 7 माइनस 1 कितना हो गया 1 और 56 माइनस 42 कितना हो गया बच्चों 14। 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 2 और 72 माइनस 42 कितना हो गया बच्चों 30 आ गया। बस इस कॉलम के अकॉर्डिंग आप डिटरमिनेंट ले लो तो क्या मिलेगा, ये बनेगा 130 माइनस 28, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला आपका 2 मिला। ओके, अब यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 2 आ गया। बस अब ये तो निकालना हमारे लिए बायत का खेल है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों 2 है, तो देयरफॉर हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे देखो एडजॉइंट ऑफ 2a आ गया। अब एडजॉइंट है कितने बार है 2 बार है, मैट्रिक्स कौन सा आपका 2a, तो 2a इसका होल पावर n माइनस 1 मतलब कितना मिलेगा 3 माइनस 1 और एडजॉइंट कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो इसका पावर कितना मिलेगा बच्चों 2 मिलेगा। तो क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ 2a इसका होल पावर 3 माइनस 1 2 का पावर 2 मतलब कितना हो गया 4 आ गया। अब ये 2 कैसे निकलता है, पावर लेके निकलता है, तो 2 क्या बनेगा 2 बनेगा 2 का पावर 3, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है, तो 2 का ये प्रॉपर्टी है हमारे पास डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k का पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये कितना मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर होल पावर 4 बनेगा। अब यहां पे देखो 2 का पावर 3 इसका होल पावर 4 और ये कितना मिला डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर 4। अब 2 का पावर 3 और उसका पावर 4 मतलब कितना हो गया 2 का पावर 4, डिटरमिनेंट कितना मिला आपका 2 मिला था, तो ये कितना मिलेगा 2 का पावर 4, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 2 का पावर 16 आ गया। देयरफॉर और ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखो इस तरीके से काफी सिंपल सवाल था, सिर्फ डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना था। ओके, बस ये फैक्टोरियल उन्होंने हमें डराने के लिए दिया है, अगर हमें कॉमन निकाल लिया तो फिर तो काफी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिएगा, ये 2025 का सवाल है, जस्ट रिसेंटली पूछा हुआ सवाल है। ओके, अब ये देखो क्या कह रहा है, ए बी ए 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट हमें दिया है 1/2, ट्रेस ऑफ ए दिया है
3 और मैट्रिक्स बी दिया है और हमें मैट्रिक्स बी और ट्रेस बी का सम बताना है। अब देखो अगर मैट्रिक्स बी मुझे दिया है तो हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी ली है, हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 पता है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए है क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ए इसका होल पावर n-2 इंटू क्या मिलता है आपके पास a बनता है। तो यही है, तो यहां पे क्या मिलेगा b इज इक्वल टू एडजॉइंट है, यस, तो डिटरमिनेंट किसका मिलेगा a। अब a कितना है यहाँ पे 2a है, यस, तो 2a का होल पावर n-2 मतलब कितना मिलेगा 3-2 इंटू क्या आएगा बच्चों a आएगा, यस। तो देयरफॉर ये हो गया b, ये हो गया 2a इंटू a। अब 2 क्या निकलता है बाहर निकलता है, तो 2 क्या निकलेगा 2 बनेगा 2 का पावर 3 और ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे a कितना है 2a है, a कितना है आपका 2a है, ये कितना मिलेगा 2a, तो ये हो गया आपका 8। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है बच्चों आपका 1/2 है और ये आ गया 2a, तो देयरफॉर b कितना आ गया, b आ गया आपका 8a। b कितना आ गया आपका 8a। अब देखो b अगर 8a है तो हम डिटरमिनेंट ऑफ b निकालना आसान हो गया, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ b क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ 8a। अब 8a है तो 8 क्या मिलेगा बाहर निकलेगा, अगर 8 बाहर निकलता है तो पावर लेके निकलता है किसका, मैट्रिक्स a का। a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर कितना है 3/3 है, मतलब a बनेगा 8 और ये बनेगा 8, ओके। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ b ये कितना मिलेगा 256, तो ये होगा 8 क्यूब इंटू 1/2। अब यहां से 8 कट गया तो 64 इंटू 4 मतलब कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 256। डिटरमिनेंट ऑफ b कितना हो गया आपका 256 हो गया। अब मुझे ट्रेस चाहिए, तो अगर हम ट्रेस ऑफ b लेते हैं तो क्या बनेगा, ट्रेस ऑफ 8a बनेगा। b कितना है, b आपका 8a है। अब ट्रेस में क्या होता है, ये 8 बाहर निकल जाता है तो क्या बनता है, ट्रेस ऑफ a बनता है, और a का ट्रेस कितना दिया 3 दिया है, ये कितना हो गया 8 इंटू 3, तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ b कितना हो गया बच्चों 24 आ गया, ओके। अब ये कितना आपके पास, देयरफॉर b डिटरमिनेंट ऑफ b कितना है 256 है और ट्रेस ऑफ b कितना है आपके पास 24 है, यस। तो आपका आंसर कितना हो गया 280 आपका आंसर हो गया। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्योरली प्रॉपर्टी बेस से सवाल था और रिसेंटली पूछा हुआ ये सवाल है, ओके। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, हाँ अब ये सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है और जेईई मेन 2021 का ये सवाल था। अब वो क्या कह रहा है देखिएगा, वो कह रहा है कि A हमारा 3/3 मैट्रिक्स है और उनके एलिमेंट इस फॉर्म में आपको दिए। अगर I लेस देन J है तो इस तरीके से रहेगा, I इज इक्वल टू J है तो 2 रहेगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के 2 हो गए, और I अगर मोर देन J है तो उसका एलिमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, ओके देखो, हाँ अब देखो हमारे I इज इक्वल टू J, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ये देखो I इज इक्वल टू J है, यहाँ भी I इज इक्वल टू J है और यहाँ भी क्या है I इज इक्वल टू J है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है ये कैसे आपके 2 है, मतलब I इज इक्वल टू J है, मतलब ये सभी करेंगे, ये भी आपका 2 होगा, ये भी आपका 2 होगा और ये भी आपका 2 होगा। अब नेक्स्ट क्या है, I लेस देन J है, क्या है नेक्स्ट I लेस देन J, जहां जहां पे I J से कम है। अब यहां पर देखो I J से कम है, ओके, यहां देखो I J से कम है और यहां देखो I J से कम है, तो कितना मिलेगा -1, कितना आएगा -1 का पावर J माइनस I, मतलब कितना मिलेगा 2 - 1। यहां भी -1 का पावर J माइनस I, मतलब कितना मिलेगा 3 - 1, और यहाँ -1 का पावर कितना मिलेगा J माइनस 1, कितना मिलेगा 3 - 2 मिलेगा। अब यहां देखिएगा आप, यहां पर जब I आपका J से बड़ा है, मतलब ये देखो यहां देखो I आपका J से बड़ा है, I आपका J से बड़ा है और I आपका J से बड़ा है, यहां कितना मिलेगा -1 का पावर I प्लस J, मतलब 2 + 1, यहां -1 का पावर I प्लस J, मतलब 3 + 1, और -1 का पावर I प्लस J, मतलब कितना होगा 3 + 2 हो गया। तो देयरफॉर मैट्रिक्स आपका क्या रहेगा देखिएगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया,
2 माइनस 1 मतलब -1, माइनस 1 का पावर -1 हो गया, -2 माइनस 1 1, तो -1 का पावर 1 कितना मिलेगा, ये मिलेगा -1, 3 माइनस 1 2 मतलब ये मिलेगा 1, ये मिलेगा -1, ये आएगा -1, ये आएगा 1 और ये आएगा -1। यस, तो इनडायरेक्टली हमें सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए उसने इस तरीके से दिया है और हम डर जाए। एक्चुअली वो डायरेक्ट मैट्रिक्स भी दे सकता था आपको इस तरीके से और ये निकालने के लिए बोलता था, लेकिन ये उन्होंने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है या फिर इस क्वेश्चन को आप समझ ना सको इसलिए उन्होंने ये दिया। बाकी तो फिर सिंपल पॉइंट हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट किसका, 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 2a इनवर्स, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। अब देखो 3 बाहर निकलेगा, अगर 3 बाहर निकलता है तो 3 क्या बनेगा, पावर देकर निकलेगा और इसका पावर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है, मतलब क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 क्यूब एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ a है, ये होगा 3 क्यूब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या मिलता है, ये मिलता है 2a इनवर्स, इसका होल पावर n-1 मतलब 3 - 1 मतलब क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब देखो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 27। अब 2a इनवर्स, यस, अब 2a इनवर्स है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें इसमें। अब देखो ओके, अब ये कितना हो गया, अब ये आ गया 2a इनवर्स और इसका होल पावर कितना है 2 है। अब ये देखो ये 2 बाहर निकालना है, अगर हमें 2 बाहर निकालना है तो क्या मिलेगा, ये बनेगा 2 क्यूब, ये बनेगा इसका होल इनवर्स और इसका होल पावर 2 आ गया। इस तरीके से करना है आपको, मतलब ये पावर उससे आएगा। अब हर बार ऐसा मत करिएगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, 2 क्यूब आ गया तो 2 क्यूब का पावर 2, तो आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर आपको आपका समय बचाना होगा तो 27 2 क्यूब उसका पावर 2 मतलब कितना होगा 2 का पावर 6 और ये कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स आ गया। अब a इनवर्स का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 27 2 का पावर 6, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो। यस, अगर हम निकाल सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ a, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2, यस 2 into 2 4 माइनस 1, ये मिलेगा +1, ये मिलेगा -2, यस, और माइनस माइनस +1 तो ये आ गया +1 और ये आ गया 1, तो यहां से कितना हो गया -1 1 -2, यहां से कितना आ गया 2 into 3 6 आ गया, ये आ गया -1, ये आ गया -1, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया बच्चों आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू 4 रखो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लियर, अगर करना हो तो यहां भी बन जाता, देखिएगा ये हो गया 27 2 का पावर 6 और ये कितना आ गया 4 आ गया। ओके, 27 2 का पावर 6 तो 4 कट गया, 2 स्क्वायर, यस कितना आएगा 32 आएगा, 2 into 4 into 4 2 स्क्वायर आ गया ना, एक मिनट गलती हो गया यहाँ। ओके, हाँ यहाँ 2 स्क्वायर आना चाहिए, तो ये आ गया, ये कितना आएगा 4 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 64 मतलब कितना हो गया 4, तो 27 into 4 मतलब कितना आ गया आपका आंसर, इसका आंसर आएगा 108, इसका आंसर आएगा। ओके क्लियर, तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था। सिर्फ ये जो उन्होंने दिया है ये आपको डराने के लिए दिया है, बाकी कुछ इसका मीनिंग नहीं है। चलो और एक सवाल देखते हैं बच्चों। अब देखिएगा ये सवाल, देखिएगा ना, अब ये सवाल देखो। अब इस सवाल को अगर करना है तो थोड़ा शांत मन से सवाल को आप लोग करना, कुछ भी नहीं सवाल में दिया है। अब देखिएगा एक एक बात हम लोग क्लियर करते हैं। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है, अगर अब ये देखो ये प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू एंड सो ऑन लेते हैं तो क्या मिलता है, इंडिविजुअल हम लोग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ c, डिटर्मिनेंट ऑफ d एंड सो ऑन ले सकते हैं। तो वैसे हमें क्या दिया, इन सब का हमें इसका इन सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया है और इनका हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो बस यही फंडा आप लोग यहाँ पे अप्लाई करो। अब देखो कैसे अप्लाई करोगे, देयरफॉर आप यहाँ पे क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज लोगे इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a लोगे इनटू एडजॉइंट ऑफ
2a इनवर्स, यस, एडजॉइंट ऑफ 2a, एक मिनट, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट किसका, एडजॉइंट ऑफ, किसका मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का होल इनवर्स, यस, इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 4b इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, इसका होल इनवर्स, और यहां मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। अब देखिएगा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ b दिया है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज मतलब क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a बनता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, अब इसका इनवर्स है तो ये क्या आएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a बनेगा। ओके, ये कितना मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ 4b, इनवर्स है तो कितना आएगा, एडजॉइंट a इंटू b का क्या बनेगा बच्चों, डिटर्मिनेंट मिलेगा, और ये कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वही होता है। अब आगे देखो, अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर हो गया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, मतलब क्या मिलता है एडजॉइंट, ये मिलता है 2a, यस, एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा, डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 1, यहाँ क्या मिलेगा, 2a का पावर n माइनस 1, मतलब कितना मिलेगा, n कितना है, 3 है, 3 माइनस 1, ये हो गया 2। अब एडजॉइंट ऑफ 4b का डिटर्मिनेंट हमें निकालना, ओके, ये भी कितना मिलेगा, 4b का पावर n माइनस 1, मतलब कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहां से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितना मिलता है, a का पावर n माइनस 1, तो यहां से ab का पावर n माइनस 1 मतलब कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये कितना होगा, a स्क्वायर। अब आगे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, अब यहां से देखिए ये 2 बाहर निकलेगा, और 2 क्यूब, और ये स्क्वायर है, 2 क्यूब इंटू स्क्वायर, यस, ये बनेगा 2 क्यूब, इसका होल पावर 2, और ये मिलेगा a स्क्वायर, यहां कितना मिलेगा, 4 बाहर मिलेगा, यस, ये कितना मिलेगा, 4 क्यूब, इसका होल पावर कितना आएगा, 2 आएगा, ये कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर मिलेगा। अब यहां से देखो ab का डिटर्मिनेंट मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, इसका होल पावर 2, और ये कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखो ये और ये कट गया, यहां से अगर आप देखोगे तो ये a स्क्वायर कट गया, ये b स्क्वायर कट गया, ओके, तो यहां बना कितना देखिएगा, ये मिला 2 क्यूब, यस, ये कितना मिला, 4 क्यूब मतलब कितना होगा, तो अब बात करेंगे 4 क्यूब, यस, तो 4 क्यूब कितना होगा, 2 का पावर 3, सॉरी 4 क्यूब मतलब 2 का पावर 2, यस, ये मिलेगा 2 का पावर 2, और 3 इंटू 2 ये होगा 6, ओके, और नीचे में कितना है, नीचे में आपका 2 का पावर 6 है, ओके। अब 2 का पावर 2 इंटू 6 मतलब ये हो गया 12, ये हो गया 2 का पावर -6, ये कितना आ गया, ये आ गया 2 का पावर 6, तो 4 इंटू 4 तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 64, यस, तो आपका आंसर कितना मिलेगा बच्चों, आपका आंसर 64 मिलेगा। वैसे भी यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी नहीं दिया होता तो भी हम लोग क्लिक कर आंसर निकाल पाते हैं, क्योंकि सभी डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी जितने भी टर्म्स है ये सब के सब क्या हो रहे हैं, आपके कैंसिल हो रहे हैं। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो बच्चों, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। अब यहां पे क्या कह रहा है, द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m। अब ए का आपको ऑर्डर कितना दिया है, यहां देखो मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर कितना है बच्चों, m है, और उसका डिटरमिनेंट कितना दिया आपको, m-n दिया है। देखो मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m, और उसका डिटरमिनेंट कितना है, m-n है, और वेयर m and n satisfies this condition, हमारा m और n जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखो यहां 4m प्लस n इज इक्वल टू कितना होगा, 22, और 17m प्लस 4n कितना आ गया, 93 आ गया। ये हमारा 1 बना, ये हमारा 2 बना,
और इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हमें m और n का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ 4n है, यहाँ पे n है, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ये कितना होगा, ये होगा 16m, ये बनेगा 4n और ये बनेगा 88। ये कितना बनेगा, 88 बनेगा। और दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा m, ये आएगा 5। m का वैल्यू कितना आ गया 5। अगर m का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो 20 माइनस 2 मतलब n कितना हो गया आपका, ये 22 माइनस 20 मतलब n कितना हो गया आपका 2 हो गया। ओके, तो यहां से हमें m का वैल्यू 5 मिला और n का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 2 मिला। तो देयरफॉर यहां से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, m माइनस n है, तो कितना मिलेगा 5 माइनस 2 मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। और मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना आ गया आपका 5 आ गया। बस ये दो बातें हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिल गई। अब देखो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, यस, और उसका डिटरमिनेंट कितना है, 3 का पावर A, 5 का पावर B और 6 का पावर C। अब देखो हमें क्या दिया है, देयरफॉर हमें क्या दिया बच्चों, देयरफॉर हमें दिया है डिटरमिनेंट ऑफ n एडजॉइंट ऑफ ma, ओके, ये में दिया है। और ये कितना दिया हमें, 3 का पावर A, 5 का पावर B और 6 का पावर C। अब n कितना है देखो, यहां से अगर हम बात करेंगे तो n है हमारा 2, ये मिलेगा एडजॉइंट m कितना है 5, ये बनेगा आपका 5a और इसका वैल्यू कितना दिया है, 3 का पावर A, 5 का पावर B और 6 का पावर C। अब ये 2 बाहर निकलेगा तो 2 का बनेगा पावर निकलेगा, किसकी पावर, A की पावर, सॉरी A का ऑर्डर। 2 जो है, अब यहां ध्यान से देखना, यहां 2 का बनेगा पावर निकलेगा, मतलब अगर हम बात करें, अगर हम 2 को बाहर निकालना चाहे तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना बनेगा, एडजॉइंट ऑफ 5a, ओके, और ये कितना है 3 का पावर A, 5 का पावर B, 6 का पावर C। अब 2 पावर नहीं मिलेगा, पावर मतलब क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ A मिलेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A कितना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A 3 नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A कितना है 5 है। तो यहाँ पे आप लोग गलती कर दोगे, इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तो यहाँ 2 का पावर कितना मिलेगा, 2 का पावर आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ हो गया आपका 2 का पावर 5। अब ये एडजॉइंट है, ये कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ 5a, इसका पावर कितना मिलेगा, n-1, कितना मिलेगा, n-1 मतलब कितना मिलेगा 5-1, ओके। n कितना है 5 है और एडजॉइंट कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसका होल पावर कितना मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। और ये कितना आ गया, 3 का पावर A, 5 का पावर B और 6 का पावर C। ये कितना हो गया, 2 का पावर 5 आ गया, 5-1 4, ये कितना आ गया, 5a का पावर 8 आ गया, 3 का पावर A, 5 का पावर B और 6 का पावर C आ गया। अब देखो 5 बाहर निकलेगा, यस, तो 5 कैसे निकलेगा आपका बाहर, अगर 5 बाहर निकला तो 5 का पावर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, सॉरी 5 मिलेगा, 5 का पावर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा और इसका पावर 8 है, ये भी क्या आएगा आपका 8 आपका बाहर आ जाएगा, ओके। और यहां कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A, इसका होल पावर A, 3a, 3 का पावर A, 5 का पावर B और 6 का पावर C मिलेगा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 2 का पावर 5, ये हो गया 5 का पावर 8 इंटू 5, कितना हो गया 8 इंटू 5 हो गया आपका, 5 का पावर 5 मिला, उसका पावर 8 मिला है ना, तो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 का स्क्वायर बना, हाँ 4 का स्क्वायर है ये कितना है 4 का स्क्वायर है, ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 आएगा, कितना आएगा 16, तो ये कितना मिलेगा 5 का पावर 16 आएगा और डिटरमिनेंट कितना मिलेगा आपका 16 मिलेगा। 4 स्क्वायर है, 4 का मतलब 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये होगा 5 इंटू 16 कितना हो गया, ये 80 हो गया और डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है बच्चों 3 है, तो ये कितना आ गया 3 का पावर 16 आ गया, ये मिला 3 का पावर A, 5 का पावर B और 6 का पावर C, ओके क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां आपको 6 दिया है और यहां पे 2 दिया है,
अब देखो आपको थोड़ा चालाकी करनी पड़ेगी। अब 3 दिया है यस, और 2 का पावर 5 है, और यहाँ 6 है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ कैसे दिया है, यहाँ आपको 6 आ ही नहीं रहा है, और यहाँ पे आपको 6 लाना पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, ये 5 है और ये 16 है, हम करेंगे यहाँ पर 3 का पावर 11 कर देंगे, ओके, इनटू 5 का पावर 80 कर देंगे, और ये 2 का पावर 5 और यहाँ से 3 का पावर 5, यस, यहाँ से 2 का पावर 5, 3 का पावर 5 ले लिया, और ये वैल्यू कितनी मिली आपको, ये वैल्यू मिली आपको 3 का पावर ए, 5 का पावर बी और 6 का पावर सी। अब देखो ये कितना हो गया, 3 का पावर 11 आ गया, यहां से 5 का पावर 80 आ गया, और 2 इंटू 3 6, तो 6 का पावर कितना आ गया, 6 का पावर 5 आ गया, यस। तो इजिकल्स टू क्या मिला, 3 का पावर ए, 5 का पावर बी और 6 का पावर सी आ गया। अब मुझे यहां से a प्लस बी प्लस सी निकालना, तो यहां से मुझे a कितना मिला, मुझे यहां से a मिला मुझे 11, b कितना मिला मुझे 80 और c कितना मिला मुझे 5। तो a प्लस बी प्लस सी मुझे निकालना है, यस। तो 11 इंटू 80 91, 91 प्लस 5, तो आपका आंसर क्या आएगा, 96 आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। देखो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट आपको पता है तो फिर आपके लिए काफी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको गारंटेड 4 मार्क्स देके जाएगा। लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा ये बनाने में आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पर आपका मार्क्स जाने के चांसेस हो सकते हैं बच्चों। ओके चलिए और देखिएगा, अब ये सवाल देखो। अब इस सवाल को करने के लिए आपको बहुत पेशेंस से काम करना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। क्लियर। अब देखो हमें क्या कहा है, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला है। किसका, एडजॉइंट -4 टाइम्स एडजॉइंट -3 टाइम्स एडजॉइंट 3 टाइम्स एडजॉइंट 2a का इनवर्स, यस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, इसका डिटरमिनेंट मुझे दिया है 2 का पावर m और 3 का पावर n, तो मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है, इसे पुट करनी है और मुझे आंसर बताना है। अब देखो यहां पर एक एक बात हम लोग क्लियर करते हैं। जब भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या मिलता है, n - 1 बनता है। तो यहां पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा -4 टाइम्स एडजॉइंट -3 टाइम्स एडजॉइंट 3 टाइम्स एडजॉइंट 2a का इनवर्स 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, इसका पावर कितना मिलेगा, n - 1। अब ऑर्डर कितना है, 3 है, तो n - 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये -4 बाहर निकलता है, तो -4 का पावर कितना मिलेगा, 3 बनेगा। -4 बाहर निकलेगा तो पावर लेके निकलेगा, पावर क्या बनेगा, उसका ऑर्डर बनेगा। -4 का पावर 3 और ये 2 है, यहां कितना मिलेगा बताओ, यहां -4 का पावर 3, इसका होल पावर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो भी बचा क्या आपके पास, ये हो गया एडजॉइंट -3 टाइम्स एडजॉइंट 3 टाइम्स एडजॉइंट, ये मिला 2a का इनवर्स 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, इसका होल पावर कितना मिला, 2 मिला। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4 का पावर 6। अब देखो एडजॉइंट है, यस एडजॉइंट क्या मिलता है, अगर हमें एडजॉइंट का, देखो यहां ध्यान से देखिएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट। अब ये मैट्रिक्स है, अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, अगर हम बात करें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या मिलता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, उसका पावर n - 1 बनता है। अब यहां पे n कितना है, 3 है, तो ये कितना मिलेगा, इसका डिटरमिनेंट कितना मिलेगा, -3 एडजॉइंट 3 टाइम्स एडजॉइंट 2a इनवर्स 1 2 3 1 2 3, यस इसका होल पावर कितना मिलेगा, n - मिलेगा, कितना मिलेगा इसका होल पावर, n - मतलब कितना मिलेगा, 2 बनेगा। और इसका होल पावर कितना है, ध्यान से देखो, इसका होल पावर कितना है, इसका होल पावर है बच्चों 2। कितना है इसका होल पावर, 2 है। अब देखो अगर हम आगे बात करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 का पावर 6 -3 एडजॉइंट 3 टाइम्स एडजॉइंट 2a का इनवर्स 3 1 2
इसका होल पावर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 आ गया। अब आगे देखो, और अगर हम इसका एडजॉइंट निकाल, -3 बाहर निकलेगा, -3 क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। अगर -3 बाहर निकलता है तो वो कितना मिलेगा 4 का पावर 6, -3 बाहर निकलेगा तो -3 का पावर कितना हो जाएगा, -3 का पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 और 4 है, 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका 12 आ गया। तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट कितना, एडजॉइंट 3 टाइम्स एडजॉइंट, और ये कितना मिला, ये मिला 2a का इनवर्स 1 2 3 1 2 3, क्लियर। अब ये कितना गया 4 का पावर 16, सॉरी 4 का पावर 6 और 3 का पावर 12। अब डिटरमिनेंट ऑफ क्या निकालना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है। डिटरमिनेंट क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट। अब इसका होल पावर कितना मिलेगा, इसका होल पावर 4 आएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है, मतलब क्या मिलेगा, ये मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट 2a का इनवर्स, इसका पावर n-1 मतलब 2, और 2 का पावर 4 है, मतलब कितना मिलेगा, ये मिलेगा 8, ये कितना मिलेगा 8 आएगा। अब यहां से देखो, ये हो गया 4 का पावर 6, 3 का पावर 2, अब 3 बाहर निकलेगा तो 3 क्यूब आएगा, और 3 क्यूब यस, और ये 8 है, 3 बाहर आएगा ना, 3 का पावर ऑर्डर कितना n है, 3 क्यूब और ये 8, 3 क्यूब का पावर 8 मतलब 3 का पावर कितना होगा 24 हो गया, 3 का पावर 24 होगा। यहां से कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, इसका होल पावर 8 आ गया। ओके, अब ये कितना मिला, ये मिला 2 का पावर 2 मतलब ये हो गया 12, ये कितना आ गया 3 का पावर 36 आ गया। अब डिटरमिनेंट किसका है, एडजॉइंट है। डिटरमिनेंट किसका है, एडजॉइंट का निकालना है। किसका डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट का। अगर हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2a इसका होल इनवर्स, यस, इसका पावर n-1 मतलब 3-1 2 हो गया, और 2 का पावर और 8 है मतलब कितना मिलेगा, ये आएगा आपका 16। ओके, तो देयरफॉर कितना मिलेगा, फिर अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर 12, 3 का पावर 16 और 2a इनवर्स का पावर 16। तो कितना आएगा देखो, 2 का पावर 12, 3 का पावर 36 और 2a इनवर्स का पावर 16, यस। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 2 का पावर 12, 3 का पावर 36 और 2a इनवर्स का होल पावर 16। कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अब आगे देखो क्या मिलेगा, अगर हम लेना चाहें तो ये बनेगा 2 का पावर 12, 3 का पावर 16, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 2 का पावर 16 आ जाएगा। अब आगे देखो ये कितना आएगा, 2 का पावर 12, 2 का पावर 36, अब 2 बाहर निकलेगा, अब 2 बाहर निकलेगा तो ये 2 क्यूब बनेगा, लेकिन ये पावर भी 16 ना, तो ये कितना आएगा, इसका होल पावर 16 और डिटरमिनेंट ऑफ a इसका होल पावर 16 आएगा। तो ये कितना मिलेगा, सॉरी ये 3 का पावर हो गया, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 का पावर 12, 3 का पावर 36 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 16 कितना हो गया, ये हो गया आपका 48। डिटरमिनेंट ऑफ a दिया है कि हाँ दिया है 3, इसका होल पावर कितना आ गया 16, तो ये कितना मिला 12 और 48, ये कितना आ गया 2 का पावर 36 आ गया, और यहाँ आ गया 3 का पावर 20, और इसका वैल्यू कितना दिया हमें, इसका वैल्यू दिया है 2 का पावर m और 3 का पावर n दिया है। देयरफॉर m कितना आ गया 36 और n कितना आ गया आपका 20। बस यहाँ पे पुट करो तो m कितना है, m है आपके पास 36 2n मतलब कितना होगा 40, तो ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। योर आंसर बी इज करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रखनी होगी और बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को आपको करना होगा, अदरवाइज ये आपका मार्क्स लेके चले जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी लगा के आनी चाहिए, कहीं पावर छूटना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और वैसे टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग कहेंगे इसे लैब 2 या लैब 3 में आप रखिएगा, क्योंकि ये आपके देखो हर चीज में अगर आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कोई पावर छूट तो नहीं रहा है, अगर इसमें यहाँ पावर छूट गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा और आपका आंसर कहीं मिलेगा। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ओके, और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल भी ऐसा ही है,
ओके, अब ये सवाल देखो, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। क्या दिया है देखो, मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। ध्यान से देखिएगा, मुझे डिटरमिनेंट किसका दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट, 2 टाइम्स एडजॉइंट, एडजॉइंट 2a, यस 1 2 3, तो 1 2 3, और ये कितना दिया मुझे, ये दिया है 2 का पावर 41। ओके, और यहाँ पे मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर दिया है, तो मुझे यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a मिलेगा, तो a स्क्वायर मैं आराम से निकाल लूंगा। अब देखो 2 बाहर है, तो 2 बाहर निकलेगा तो 2 क्या मिलेगा, पावर लेकर निकलेगा, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो 2 क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 का पावर 3 एडजॉइंट 2 टाइम्स एडजॉइंट, एडजॉइंट 2a, 1 2 3, 1 2 3, इसका आंसर कितना है, 2 का पावर 41 है। अब देखो ये 2 का पावर 3 आ गया, तो ये कट कर दो, तो ये कितना, एडजॉइंट का किसका डिटरमिनेंट निकालना है आपको, एडजॉइंट का निकालना है। किसका निकालना है, एडजॉइंट का। अगर एडजॉइंट का निकालना है तो क्या मिलता है, ये मिलता है आपको, क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट 2 टाइम्स एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका होल पावर n माइनस 1, मतलब कितना का, n माइनस 1 कितना का, 2 आ गया, और ये 2 और 3 है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 38। अब आगे देखो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 कैसे निकलेगा, 2 क्यूब निकलेगा बाहर, और इसका होल पावर कितना बनेगा, 2 बनेगा। यस, तो यहां पे आपको किसका निकालना है, एडजॉइंट ऑफ 2a, यस, इसका होल पावर ये कितना होगा, 2 का पावर 32 हो गया, ये 6 है, ये 38 है, तो यहां से एडजॉइंट, अब यहाँ ये देखो, अब ये कितना मिला आपके पास, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। यस, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है तो क्या मिलता है, 2a, मैट्रिक्स कितना है, 2a, इसका होल पावर n माइनस 1, मतलब कितना मिलेगा, n माइनस 1 मतलब 2 हो गया, तो कितने बार एडजॉइंट आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका होल पावर 2, और इसका होल पावर कितना है, 2 है ना, 38, और 6 हो गया, मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 2 का पावर 32 आ गया। अब आगे देखो, ये 4 स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया, 2a, ये 4 है और 8 स्क्वायर है, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 आ गया, और यहां से 2 का पावर 32 आ गया। अब देखिएगा 2 मुझे बाहर निकालना है, अगर 2 बाहर निकालना है तो ये 2 क्यूब आ गया। ओके, तो 2 क्यूब, तो इसका पावर कितना मिलेगा, 8 बनेगा, मतलब ये 8 आ गया, तो यहां कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका होल पावर ये आ गया 32। ये कितना होगा, ये बन गया 2 का पावर 24, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका होल पावर 8 32, ये 24 8, तो डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर 8 कितना आ गया, 2 का पावर 8 आ गया, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब आपका आंसर कितना मिलेगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 4। क्लियर। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का बेस ये क्वेश्चन था। चलिए और सवाल देखते हैं। इस सवाल को आप कर लेना, सिंपल जैसा था वैसे सवाल है। इस सवाल को भी आप देख लेना बच्चों, ये भी सिंपल सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। ये भी आप होमवर्क की क्वेश्चन है ना, सिंपल। आप देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आप पुट कर दो, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बाद में तो आप कर लोगे। ओके चलिए और एक सवाल देखते हैं, इसे भी आप कर लेना, ये भी सवाल कर लेना बच्चों। ओके अब यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है, यहाँ मैं बता देता हूं आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको दिया है, तो यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा। ओके अल्फा मिल जाएगा, वैसे आपको, वैसे भी मेरे हिसाब से अच्छा अल्फा का आपको चाहिए ना, यस अल्फा मिल जाएगा यहाँ से, और बाद में यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करके, ये यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको n मिल जाएगा, और n का वैल्यू यहाँ पे n और अल्फा का अगर आपने यहाँ पे पुट किया तो आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिएगा इसको आप। अब ये सवाल भी आप होमवर्क ही लेना बच्चों, ये भी सिंपल सवाल है, जेईई मेन 2022 का सवाल है, इसे भी आप होमवर्क ही लेना। ओके चलिए और सवाल देखते हैं। हाँ अब ये सवाल देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ओके अब देखिएगा यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमें इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा गया, इसका डिटरमिनेंट। अब देखो यहाँ पे चालाकी तो कैसे करनी है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखो एडजॉइंट ऑफ बी मुझे निकालने के लिए बोला गया है,
यस एडजॉइंट, किसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला गया मुझे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a 1 2, यस इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला गया। अब डिटरमिनेंट मुझे किसका निकालने के लिए बोला गया, एडजॉइंट का निकालने बोला गया, किसका निकालने के लिए बोला गया है, एडजॉइंट का। अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालने बोला गया तो ये बनेगा b एडजॉइंट ऑफ 2a और इसका होल पावर कितना मिलेगा, n माइनस 1, मतलब कितना मिलेगा, n माइनस 1 मतलब कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहां पे सेपरेट कर लो डिटरमिनेंट, कि मुझे पता है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b बनता है इसका होल पावर 2 आ गया। अब देयरफॉर क्या मिलेगा, फिर ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ b स्क्वायर और ये आएगा एडजॉइंट ऑफ 2a स्क्वायर। अब देखो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a तो दिया है लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ b मुझे नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये इक्वेशन दी है ना, तो इसका यूज करके मैं डिटरमिनेंट ऑफ b निकाल सकता हूं। कैसा, सिंस, अब देखिएगा सिंस a इंटू b कितना दिया, i दिया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ i बनेगा, तो कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a, ये मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ b और डिटरमिनेंट ऑफ i। अब डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होता है 1/8, डिटरमिनेंट ऑफ b निकालना है और डिटरमिनेंट ऑफ i कितना है 1 है, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ b कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। यस यहां से मुझे डिटरमिनेंट ऑफ b मिल गया, मतलब ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 8 स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका 8 स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट किसका निकालना है मुझे, एडजॉइंट का निकालना है, किसका निकालना है, एडजॉइंट का। कितना मिलता है, ये मिलता है 2a, इसका होल पावर n माइनस 1 मतलब कितना मिलेगा 2 और इसका होल पावर आपको 2 दिया है। ओके अब ये कितना होगा बताओ, ये हो गया आपका 8 स्क्वायर। अब देखो 2a, ये कितना हो गया 2a, इसका होल पावर 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 आ गया। अब ये 2 को बाहर निकालना है, यस तो 2 निकलेगा पावर लेकर, लेकिन उसका भी होल पावर कितना है 4 है, तो ये कितना बनेगा 4 बनेगा और यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। ये कितना आ गया, ये आ गया 8 स्क्वायर, ये आ गया 8 का पावर 4 और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है 1/8 है, तो ये कितना आ गया 1/8 का होल पावर 4, तो ये और ये कट गया तो 8 स्क्वायर कितना आ गया 64 आ गया। तो आपका आंसर क्या मिला बच्चों, आपका आंसर सी मिला। क्लियर, तो इस तरीके से ये सवाल था। ओके चलो बच्चों, ओके तो आज हमने हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में पार्ट 2 डिस्कस किया है, जिसके हमने आज 14 एग्जांपल्स लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 एग्जांपल्स लिए थे, सेकंड पार्ट में हमने 14 एग्जांपल लिए और इसका हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग प्योरली एडवांस बेसिस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इस टॉपिक पर एडवांस एग्जामिनेशंस में, जेईई एडवांस में किस तरीके से सवाल किए गए। ओके बच्चों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई पर्पस मेन एज वेल एज एडवांस, तो इस टॉपिक को छोड़ना मत, ये आपके लिए गारंटेड 4 मार्क्स देके जाता है। बस आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है 9 प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज आपको अप्लीकेबल किस तरीके से किया जाता है वो लगाते आपको आना चाहिए, तो ये आपके लिए श्योर शॉट 4 मार्क्स हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।